हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। और इसको हम करेंगे बहुत क्विकली माइंड मैप के थ्रू, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और हमारे पास सिलेबस बहुत सारा है, तो इसलिए अब हम इसको क्विकली करेंगे और आपका वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिगिनिंग के बारे में। तो चैप्टर की बिगिनिंग में दे रखा है कि जो हड़प्पा कल्चर था, यानी कि हड़प्पन कल्चर था, वो बिगिन कब होता है? 700 बीसी के अराउंड बिगिन होता है। यानी कि जो यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटीज थी वो 700 बीसी के टाइम पे एमर्ज हुई थी। उसके बाद दे रखा है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दे रखा है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में कैसे पता चलता है कि ये लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का क्या क्या इस्तेमाल करते थे, क्या क्या करते थे। देखो, इनके ना हमें टेराकोटा प्लो के मॉडल्स मिले। तो टेराकोटा का इस्तेमाल करके कुछ मॉडल्स मिले थे, जो कहाँ पे मिले? चोलिस्तान में बनावली, याद रखना इसे, ठीक है। ये हरियाणा में स्थित है, मैप में भी आ सकता है आपके। उसमें दे रखा है कि हमें कुछ मॉडल्स मिले थे जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे, यानी कि एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद दे रखा है ये प्लो फील्ड भी मिली है हमें, यानी कि हमें कालीबंगन में प्रॉपर फील्ड मिली है जहां पे खेती करी गई थी। और ये कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हमें बता रखा है कि जो फील्ड थी वो उसको पूरा का पूरा राइट एंगल्स में पूरे फरोज बन रखे थे उसके, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग क्रॉपिंग करते थे, साथ ही साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग करते थे। उसके बाद है कि कैनाल्स के बारे में दे रखा है हमें, कैनाल्स और वाटर के ट्रेसेस मिले, यानी कि ये लोग इरिगेशन प्रैक्टिसेस भी करते थे। उसके बाद दे रखा है कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जो हड़प्पन्स थे वो ऑक्सिन का इस्तेमाल करते थे प्लोइंग करने के लिए, यानी कि प्लोइंग करने के लिए जिस जानवर का इस्तेमाल होता था वो था ऑक्सिन। उसका इस्तेमाल करते थे, टूल्स बनाते थे ये लोग एग्रीकल्चर करने के लिए, जैसे स्टोन और मेटल के बनाए हुए टूल्स का इस्तेमाल होता था एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, पढ़ेंगे तो मोहनजोदारो के बारे में दे रखा है। अब मोहनजोदारो अब प्लांट अर्बन सेंटर, यानी कि मोहनजोदारो को एक प्लांट अर्बन सेंटर क्यों बोला जाता था? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ड्रेन्स के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ये हमें मोहनजोदारो से पता चलता है। देखो, ड्रेन्स कैसे बनाई जाती थी? स्ट्रीट्स जो थी वो एक ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी, यानी कि एक से पूरा 90 डिग्री में अपने आप को काटती थी गलियां, वैसे बनाई जाती थी। और हाउसेस बनाए जाते थे और स्ट्रीट्स बनाई जाती थी ड्रेन्स के साथ, यानी कि पहले आपके ड्रेन्स बनेंगे, उसके बाद स्ट्रीट्स बनेगी, फिर उसके बाद हाउसेस बनाए जाएंगे। तो प्रॉपर जो प्रायोरिटी थी वो ड्रेन्स को दी जाती थी, ताकि कोई साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे ये लोग। उसके बाद दे रखा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी कि इनका घर का कैसे वैसे पूरा आर्किटेक्चर कैसे था। तो दे रखा है जो हाउसेस थे वो कैसे बनाए जाते थे? वो बनाए जाते थे, बीच में रखा जाता था कोर्टयार्ड और उसके आसपास होते थे कमरे, यानी कि रूम्स होते थे। तो यानी कि तुम्हें घर का एकदम डायरेक्ट व्यू नहीं मिल पाएगा, तुम्हारा बीच में कोर्टयार्ड आ जाएगा और साइड साइड में रूम्स होंगे। तो तुम अगर कोई सामने से डोर से कोई देख भी रहा है तो उसको कोर्टयार्ड दिखेगा बस, ठीक है। तो ऐसा होता था। तो बोला जाता था कि कोर्टयार्ड में क्या क्या होता था? कुकिंग होती थी, वीविंग होती थी, ये सब एक्टिविटीज ये कोर्टयार्ड में करते थे। उसके बाद हाउसेस के अंदर बाथरूम्स होते थे, बाथरूम्स के साथ साथ वहां पे वेल्स होती थी, और कुछ वहां पे ऊपर जाने के लिए, छत पे जाने के लिए, रूफ पे जाने के लिए स्टेयर्स भी होती थी। तो ये सब हमें एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद दे रखा सिटाडेल, जो एक इंपॉर्टेंट सिटी है वहां पे। सिटाडेल जो था, इसमें बोल रखा है यहाँ पे एक बहुत खास चीज थी जिसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर टैंक होता था, जैसे हम ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। तो द ग्रेट बाथ जो था वो एक रेक्टेंगुलर टैंक था जिसमें जिप्सम की मोटर से पानी आता था, और पानी मतलब साफ सफाई भी होती रहती थी उसकी। और ऐसा बोला जाता है कि वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए या पब्लिक बाथ के लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद दे रखा है कि इसके पास स्ट्रक्चर्स थे, सिटाडेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर थे जो पब्लिक और रिचुअल पर्पस दोनों के लिए यूज करे जाते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे क्विकली, फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखो, हमें अगर पता लगाना है कि यहाँ पे सेंटर था क्राफ्ट प्रोडक्शन का, सेंटर अगर हमें पता लगाना है तो इसके लिए कैसे पता लगाएंगे? पता लगाने का बहुत इजी तरीका है, वो है अगर हमें उसके रिमेन्स मिल जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो वही बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे? वो करते थे, पता लगाते थे कि रॉ मटेरियल जैसे उनको मिल जाते थे, स्टोन, शेल्स, कॉपर्स, ओर्स। होता ये था कभी कभी उनको कुछ ऐसे अनफिनिश्ड गुड्स मिल जाते थे, जिसको मतलब पूरी तरह से बनाया नहीं गया होगा, वो पड़े हुए मिल जाते थे। कभी कभी फिनिश गुड्स भी मिल जाते थे, और कभी कभी रॉ मटेरियल्स और वेस्ट मटेरियल भी मिल जाते थे, जिससे ये पता चलता था कि वो लोग किस मटेरियल का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन का इस्तेमाल, यानी कि ये जो जगह है पर्टिकुलर जगह, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सेंटर्स फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स, यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन तो चलता ही था, पर उसके लिए मटेरियल्स कहां से लाते थे ये लोग? मटेरियल्स के लिए बोला गया है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड,
यानी कि हमारे देश के अंदर ही अंदर भी मंगाया जाता था मटेरियल्स को, और बियॉन्ड यानी कि देश के बाहर से भी मंगाया जाता था। इसमें दे रखा है कि हमारे हड़प्पन से क्या कर रखा था, सेटलमेंट्स बना रही थी, सेटलमेंट्स बना रही थी, जहां जहां पे उनको जो भी चीज मिल रही है वहां वहां पे सेटलमेंट्स बना रही थी। एक खास आपका बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है इसमें कि हड़प्पा का काम ये होता था, एक्सपीडिशंस होती थी। एक्सपीडिशंस में ये होता था कि पूरी की पूरी सेटलमेंट जाके वहां पे बस जाती थी, उनसे बात वगैरह करके एकदम अच्छा खासा पूरा रिलेशंस बना के तब उनसे सामान वगैरह, मटेरियल्स वगैरह उपलब्ध करवाए जाते थे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका दे रखा है एक्सपीडिशन हुआ था, उसमें दे रखा है गणेश्वर जोधपुर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन है, ये आपसे पूछा जाता है, राजस्थान में हुआ था। उसके टॉपिक जिसका नाम है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस में हम ये पता लगाएंगे कि क्या उस टाइम पे भी सोशल डिफरेंसेस थे, क्या वहां पे लोग अमीर गरीब ऐसे थे या नहीं थे। तो ये पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो दो तरीके निकालते हैं। तो सबसे पहले बरियल से पता चलता है कि उनको किस हिसाब से, उनको कैसे हिसाब से पिट्स के अंदर, गड्ढों के अंदर गाड़ा गया है, इससे पता चलता है। अगर उनको अच्छे से गाड़ा गया है पूरे कॉफिन के साथ तो हो सकता है वो अमीर क्लास के हो, और अगर उनको ऐसे ही अगर कपड़े से बांध के या ऐसे तरीके से नहीं करा गया है तो वो हो सकता है गरीब क्लास के हो। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है कि देखो कुछ जो थी, कुछ बरियल्स में ऐसे देखने को मिला है प्रॉपर ऐसे ईंटें लगा रखी है, ब्रिक्स लगा रखी है और फिर उनको गाड़ा गया है। तो हो सकता है कि वो अमीर क्लास के होंगे, अमीर लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि वहां पे जो ऐसे बोला गया है कि हड़प्पा के लोग, स्पेशली बोला गया है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो ऐसे प्रीशियस थिंग्स के साथ गाड़ना ये बिलीव नहीं करते थे कि आफ्टर लाइफ वगैरह में ये लोग बिलीव नहीं करते थे। उसके बाद दे रखा है आर्टिफैक्ट्स के बारे में। आर्टिफैक्ट्स में क्या दे रखा है कि यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स को दो हिस्सों में बांट रखा है, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी आइटम्स। तो यूटिलिटेरियन होते हैं हमारे जो हम डेली यूज में करते हैं आइटम्स, जैसे कि कॉन्स हो गए, पॉटरी हो गया, नीडल्स हो गए। और लग्जरी आइटम की बात करें जो रेयर होते हैं, ठीक है, हम जिनको रेयरली यूज करते हैं, उसमें आ जाते हैं कि जो ये लोग बाहर से मंगाते थे। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है कि ये बाहर से कुछ चीजें मंगाते थे तो वो भी इसमें रेयर आइटम्स में आ जाता था, लग्जरी में आ जाता है। इसमें मिरर भी है, कॉपर का एक मिरर होता था, वो भी लग्जरी आइटम के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है एट्थ टॉपिक में दे रखा है द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि कैसे सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है। तो उसमें बता रखा है कि साफ अभी रीजन हमें ढंग से पता नहीं है, बट ज्यादातर जो रीजन बोला गया है वो बोला गया है एनवायरमेंट का रीजन। हो सकता है कि किसी एनवायरमेंट की वजह से, जैसी किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, आपदा आ गई है, तो उस वजह से हो सकता है कि इनका एंड हो गया था। ठीक है, फिर बता रखा है नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। क्या प्रॉब्लम होती है जब हम पास्ट को पूरा मतलब ऐसे टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले देखो ये पता लगाना तो बहुत इजी है कि भाई हमें कुछ चीज मिल गई, कोई सामान मिल गया, वो तो इजी है। बट ये पता लगाना कि उस सामान का फंक्शन क्या है, मतलब उसका मेन फंक्शन क्या है, कि सच में उसका इस्तेमाल यही होता था या नहीं होता था, ये थोड़ा टफ हो जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। तो ठीक है, तो टूल्स वगैरह वगैरह सब पता लगाना ये तो बहुत इजी है, बट उसका क्या काम होता था, उससे क्या यूज होता था, ये पता लगाना थोड़ा टफ है। उसके बाद जो है हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, किससे, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये पता लगाना कि भाई वो किस चीज के लिए यूज हुआ। हड़प्पा के रिलीजन के बारे में तो खासकर हमें इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये अजम्पशंस लगाना कि क्या इनका ट्रेडिशन, क्या बाद के ट्रेडिशन से सेम था या पहले वाले ट्रेडिशन से सेम था, किस में रिलीजन में बिलीव करते थे, कैसे करते थे, वो सब अभी कंफ्यूजन है। बट हाँ, हमें कुछ स्टैचूज मिले हैं, जैसे मदर गॉडेस के स्टैचूज मिले हैं, और हमें प्रोटोशिवा नाम की भी एक पूरा वो मिलती है, फिगरीन मिलती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि शायद ये लोग नेचर में ज्यादा बिलीव करते थे, ये लोग नेचुरलिस्टिक थे, बहुत ज्यादा नेचर को ही भगवान मानते थे, गॉड मानते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बहुत लिमिटेड एविडेंस है इसके बारे में पता करने के लिए, जो कि हो सकता है कि अभी हो सकता है आगे जाके भी हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी आगे मिल सकती है। ठीक है, तो यही तक चैप्टर था, ये बहुत शॉर्ट और क्विक था आपकी रिविजन के लिए।